नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशन। आजकल सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, कह सकते हैं नेशनल मीडिया में एक गहन चर्चा का विषय बना हुआ है कि चूंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव है, तो उसमें चाणक्य कौन बनेगा, या कह सकते हैं चाणक्य की भूमिका में कौन रहेगा, कौन इस बार विजेता घोषित होगा। और इस चीज़ के ऊपर हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो एडिटोरियल्स हैं, हम न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में देखते हैं, तो सुबह शाम इस चीज़ के ऊपर चर्चा है। अगर आप इस चीज़ को ब्रॉडर बेस पर समझने की कोशिश करेंगे या इस चीज़ के ऊपर एनालाइज करेंगे डेटा को लेकर, तो इस बार के जो विधानसभा के चुनाव है 2025 में, उसमें ऐसा क्या अलग है जो इससे पिछले साल, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले या 25 साल पहले नहीं था, जो इस बार उसमें ऐसा कोई चेंज है, ऐसा कोई पॉलिसी बेसिस पे चेंज हो, या इस तरीके से ओवरऑल जनता के भले के लिए इस बार कोई ऐसा मैनिफेस्टो या एक तरीके से कोई नई स्कीम्स है, कोई भी नई पॉलिसी लॉन्च करी हो। लगभग पिछले एक तरीके से 19 साल से तो नीतीश कुमार सीएम हैं ही, और उनकी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ गठबंधन में रही, भले ही वो बीजेपी के साथ रही हो या आरजेडी जो कि लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टी है। और उससे पहले जब नीतीश कुमार सीएम नहीं थे, उससे पहले लालू प्रसाद यादव सीएम थे या उनकी वाइफ सीएम थी। तो तब से लेके आज तक लगभग पिछले 25-30 सालों में सिर्फ और सिर्फ दो ही मेजर पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में रही, या तो आरजेडी या तो सिर्फ और सिर्फ जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, और सब पॉलिटिकल पार्टीज अलाइज थी उनके साथ। और आज भी अगर आप देखेंगे तो वही सब कुछ ही है, और कि और सब पॉलिटिकल पार्टी उन सबके साथ अलाइज है, जेडीयू के साथ, और वापस जो है आरजेडी उसके साथ जो और डिफरेंट उसके अलाइज पार्टी है, वही सब कुछ है। तो दो ही लोगों के बीच में एक तरीके से कॉम्पिटिशन है, जो पहले भी था और आज भी है। जनता ने उसका राज भी देख रखा है और उनका राज भी देख रखा है। लगभग 19 साल से नीतीश कुमार को देख ही रहे हैं, और उससे पहले उन्होंने काफ़ी वक्त तक एक तरीके से लालू प्रसाद का राज भी देखा। और अगर इन 19 सालों की बात करें, तो अगर आप बीच के 8-9 महीने हटा दें, जिसके अंदर जीतन राम मांझी जो सीएम रहे थे जब नीतीश कुमार हट गए थे, या फिर कुछ वक्त तक डिप्टी सीएम रहे आपके तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी से बिलोंग करते हैं, तो उनका भी ओवरऑल जो जिस तरीके से वो काम करते हैं, या उनका जो ओवरऑल जनता के प्रति जिस तरीके के उनका मैनिफेस्टो या विचारधारा है, इस तरीके उनके बारे में भी लोग जानते हैं। तो इस बार ऐसा क्या नया है, या इस बार जो हम सुबह शाम प्रिंट मीडिया में या एडिटोरियल्स में देखते हैं, पढ़ते हैं कि चाणक्य बन के कौन उभरेगा, इस बार कौन जीत जाएगा। अगर कोई जीत भी जाता है तो ऐसा क्या चेंज आ जाने वाला है लोगों की, एक तरीके से आम जनता की, जनमानस की जो डे टू डे बेसिस के प्रॉब्लम्स हैं उन सबके सॉल्यूशंस के लिए, या ओवरऑल उनकी लाइफ में ऐसा कौन सा बड़ा चेंज आ जाने वाला है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी जीते, इस बात से उतना आम जनता को फर्क नहीं पड़ता। उनकी ओवरऑल जिंदगी में एक तरीके से आखिरी परिवार तक या डाउन ऑन ग्राउंड बेसिस तक किस तरीके के चेंजेस आते हैं, इस बात से फर्क पड़ता है। और इसको इस बात के ऊपर कोई बात करने के लिए नहीं है। किसी भी नए युवा को कोई ऐसी कोई उम्मीदवारी मिली हो, या किसी को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली हो, कोई नई पौध लगी हो, कोई एक तरीके से किसी नए युवा को, किसी नए सिटीजन को जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग ना करता हो, उसको कोई उम्मीद दी जा रही हो कि आप सिस्टम का हिस्सा बने और उसमें चेंज लाने का काम करें, या ऐसी कोई आम जनता की प्रॉब्लम जिनको लेके डिस्कशन हो, या ओवरऑल एजुकेशन को लेके, हेल्थ केयर को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके ऐसा इशू, तो अगर कोई जीत भी जाए या कोई चाणक्य बन भी जाए, तो इससे फर्क क्या पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।